बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन काम इस पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है, जहाँ पर इमरान खान समेत उनकी पार्टी को अब मुकम्मल तौर पर जनाब सियासी मैदानों से आउट करने की कोशिशें की जा रही हैं और इमरान खान के गिर्द शिकंजा मजीद तंग किया जा रहा है। चाहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान के तमाम इदारे हों, आर्मी चीफ हों, DGI हों, ये सारे के सारे एक हमाम में नंगे नहाते हुए पकड़े गए। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब जो ये साजिशें कर रहे थे कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की लड़ाई हो जाए, अब वो तमाम जो हैं वापस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को माइनस करना चाहती थी और ये जनाब PDM वाले भी इमरान खान को माइनस करना चाहते थे। अब माइनस करने वाले एक दूसरे के साथ जो है उनका फड्डा हो चुका है। फड्डा किस तरह से हुआ है, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर आपस में लड़ पड़े हैं। ये लड़ाई किस तरह से शुरू हुई, क्या मामला हुआ और खौफनाक तसादुम की राह हमवार हो चुकी है और इल्जामात की बौछार की गई है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कि क्या इल्जामात लगाए गए, नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, जनरल आसिम मुनीर क्या चाहते हैं, दोनों में लड़ाई किस बात पर हुई है। इस हवाले से अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब नून लीग का GHQ पर एक बदतरीन हमला जो है उनकी जानिब से किया गया है और ये हमला जो है वो इस वक्त इंतहाई ऐसे कह लें कि अहम भी हो चुका है। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से पूरी कैंपेन चल रही है कि वो इसराइली एजेंट निकले हैं, उनके हवाले से खबरें क्यों चलाई जा रही हैं, इसराइल ने किस तरह से इमरान खान की हिमायत की और इस्टेब्लिशमेंट उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन काम पाकिस्तान में 2022 में 9 अप्रैल को जो गंदा खेल आपने होता हुआ देखा, मकरू खेल के ज़मीरों की बोलियां लगाई गई, इस्टेब्लिशमेंट ने लगाई, आर्मी चीफ ने लगाई और बादशाह डॉक्ट्रिन थी। अब जनाब वही आर्मी चीफ दोबारा नहीं आए हैं और अब उनकी हाफिज डॉक्ट्रिन भी यही मकरू खेल खेल रही है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये खूनी खेल खेला जा रहा है। हुआ क्या कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने की साजिश हो रही है। वहां पर जिस तरह से जो पिछले दिनों के अंदर हुआ, बहुत सारी चीजें मैंने वहां से रिपोर्ट भी की। तो इस सब के अंदर मैं आपको बड़ी खबर देना चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में मखलूत हुकूमत का क़याम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राब्ते तेज़ कर ली हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़ुबान कायरा गिलगित बल्तिस्तान में मखलूत हुकूमत के क़याम के लिए सरगर्म है और अमजद हुसैन और शहजाद आगा जो हैं वो भी असम्बली से अपने इस्तीफ़े वापस लेने पर आमादा करने की उनको कोशिश की जा रही है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने जनाब कमर ज़ुबान कायरा ने इस सिलसिले में GB का दौरा भी किया और वहाँ पर गवर्नर सैयद मेहदी शाह, अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी के सदर एडवोकेट अमजद हुसैन, JUI फे और पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमाओं से कई मुलाकातें भी हुई। और जनाब रिपोर्ट के मुताबिक कमर ज़ुबान कायरा ने अमजद हुसैन और शहजाद आगा को असम्बली से अपने इस्तीफ़े वापस लेने पर आमादा करने की कोशिश की है। ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब वहाँ पर अपनी मखलूत हुकूमत बना सके, नून लीग के साथ मिलकर, JUI फे के साथ मिलकर, और PTI को जनाब इस वक्त तोड़ने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर मखलूत हुकूमत बनाने के लिए PTI के तकरीबन 7 से 8 बंदे इस वक्त तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। अगर वो 7-8 बंदे टूटेंगे तो ही PTI की हुकूमत गिरेगी, अदरवाइज ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त कमज़ोर हालत के अंदर दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर छपकुन मारने की कोशिशें की जा रही हैं और हमारे मुजाहिद जो हैं वो हमारे से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुहाफिज जनाब हमें ही मारने की जो है वो साजिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में 72 साल तारीख में बदतरीन दौर जो है वो चल रहा है। और दूसरी जानिब जनाब आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ कि शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, बरतानिया में मौजूद हूँ। नैब के सवालनामे का जवाब दे दिया है, मेरे वारंट जारी नहीं किए गए। एक सवाल के जवाब पे शहजाद अकबर ने कहा कि सवाल पूछने हैं तो वीडियो लिंक पर भी दस्तयाब हूँ, सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन नैब मुझे बुलाकर शहबाज गिल वाला सलूक करना चाहती है। जो शहबाज गिल के साथ हुआ, शहजाद अकबर ने कहा कि मेरे साथ भी वही कुछ करना चाहते हैं और इसी साल इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ारती उज़्मा का चस्का लग गया है। मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा और मुझे रवां बर्स इलेक्शन होते हुए नजर भी नहीं आ रहे। काबीना ने कागजात देखने की जहमत ही नहीं की। फैसल वाडा को टॉफी दी, उसने कहा कि अंकल दस्तखत कहाँ करने हैं और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में मेरे पास एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं था। और उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं, जनरल बाजवा हमारे खिलाफ थे, वो तबाही के जिम्मेदार हैं, मुल्क की मौजूदा हालत के जिम्मेदार कमर जावेद बाजवा हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं अब सबके सामने हैं।
हैं। लेकिन जनाब मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ कि PDM की जो ख्वाहिश है बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज़ की, वो इस्टेब्लिशमेंट से क्या दुआइयाँ कर रही है। वो दुआइयाँ ये है कि जो राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त ना दी जाए, और यही प्लान का हिस्सा है कि इमरान खान को भी आउट कर दिया जाए और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाए, फिर उनको नाअहल किया जाए, फिर उनकी पार्टी जो है बल्ले का निशान जो है वो यकीन दिलवाया गया है इस PDM की हुकूमत को कि बल्ले का निशान अब की बार इलेक्शंस में बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगा। ये 3-4 स्टेप्स हैं, उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और यही बात जो है राना सनाउल्लाह ने इसके अंदर अपना मुतालबा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार जो है उसको सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये जनाब उनकी जानिब से जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन हालात जो हैं वो ख़राबी की जानिब भी बढ़ रहे हैं। मैं जनाब सबसे पहले आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान जो हैं उनको इसराइली एजेंट कहा जा रहा है कि वो जनाब इसराइली एजेंट है। इस्टेब्लिशमेंट ने इसको हवा दे दी कि इमरान खान साहब जो हैं फॉरेन एजेंट हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि DGI SPR जो ज़ुबान बोलते हैं वो मेरी ज़ुबान होती है, वो मेरे अल्फाज होते हैं। और उसके अपने जो उनकी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की, उसमें उन्होंने कहा कि 9 मई का जो सहूलतकार है वो फॉरेन एजेंट है, यानी कि इमरान खान को फॉरेन एजेंट बताने की कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने, और उनके जनाब जो माउथ पीस हैं वो फिर उसके ऊपर बहुत सारी खबरें बनाना शुरू हो गई। अब हुआ ये कि इसराइल पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इमरान रियाज को 62 दिन हो चुके हैं, वो अगवा हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि इमरान खान रियाज किधर हैं। और फिर जनाब आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ जो कुछ हो रहा है, अरशद शरीफ को मार दिया गया, उसमें पाकिस्तान की इदारों की गंदी मछलियाँ शामिल हैं। आज तक उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कानून की धज्जियां जिस तरह से उड़ाई जा रही हैं ये भी आप सबके सामने है। तो अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ कौंसिल का एक इजलास हो रहा है और ये 53वां इजलास है। तो इजलास में जनाब इसराइल की जो नुमाइंदा हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कारकुन हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस हवाले से पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए। ये बात जो है उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर की कि अक़वाम मुत्तहिदा को इसको सीरियस लेना चाहिए और इस पर एहतजाज भी करना चाहिए। जिसके बाद जनाब PDM ने और इस्टेब्लिशमेंट ने ये पूरा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जनाब इमरान खान साहब तो जो हैं वो इसराइली एजेंट हैं और इसराइल उनकी हिमायत के अंदर सामने आया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपके सामने होती हुई नजर आ रही हैं। अब इसराइली एजेंट कौन है कि नून लीग के दौर में जब वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान की पार्टी के अजमल साहब इसराइल का दौरा करके आए थे 1998 के अंदर। अब इसराइली एजेंट कौन हुआ या बेहतर तौर पर जानते हैं कि इसराइल के दौरे भी कौन करता रहा। इसराइल के साथ इसी हुकूमत ने अपनी ट्रेडिंग भी की, लेकिन जब इंसानी हकूक़ पर बात की गई इसराइल की जानिब से तो इमरान खान को इसराइली एजेंट जो है बताया जा रहा है, पाकिस्तान के इदारों की जानिब से भी और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी। अब ये सारी एक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है ताकि इमरान खान की मकबूलियत जो है उसको डेंट डाला जाए। अब जनाब मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि जनाब नून लीग ने GH के ऊपर एक बदतरीन हमला किया है। वो हमला क्या है, हमला किस तरह से हुआ है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट जनाब हो चुका है। मैं आपको जनाब बताना चाहता हूं कि पहले नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी के जरिए आर्मी चीफ को ये पैगाम पहुंचाया कि उन्होंने बयान भी दिया, इरफान सदीकी ने सेनेटर साहब हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब देखिए जनरल बाजवा तो आपको आर्मी चीफ बनाना ही नहीं चाहते थे और नवाज शरीफ ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर आपको आर्मी चीफ बनाया, आपको हमने आर्मी चीफ बनाया है, आप एहसान फरामोशी कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट जो मैसेज जो है वो आर्मी चीफ को पहुंचाया गया। आर्मी चीफ को मैसेज ये था कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप जनाब मेरा भी रास्ता रोक रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की आपको हटाया भी जा सकता है और DG ISI हमारे पास ऑप्शन के तौर पर मौजूद भी हैं कि हम इनको भी आर्मी चीफ बना सकते हैं, क्योंकि इनके हवाले से कहा जाता है कि जनरल आसिम मुनीर एक रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट जो है वो 27 नवंबर को हो गई थी और जनरल बादशाह 29 नवंबर को रिटायर हुए थे। तो अब जनाब हुआ ये है कि जावेद लतीफ़, अब जावेद लतीफ़ की जब बात आती है तो ऐसे समझिएगा कि नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें मुल्क में पंजे गाड़ने की कोशिश कर रही हैं, कुछ किरदार 9 और 10 मई के वाकयात के मरकजी मुलजिम को बचाने की बात कर रहे हैं। अब ये इशारा किस जानिब है ये आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि कुछ किरदार हैं, यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब जो है वो इशारा कर रहे हैं। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2017 से पाकिस्तान आइन के मुताबिक नहीं चल रहा और ये 9 मई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी का मुंह खुला सबूत दिया और जबकि मुलजिमान को सहूलतकारी मिल रही है। अब सहूलतकारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट में 2 तरह की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि इन्होंने जनाब फौजी इस्टेब्लिशमेंट को भी कहा और जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनको भी ये कहा जा रहा है और बताया जाए कि मरकजी किरदार को सदा देना रियासत का काम है या नहीं।
کوئی بتا دے کہ کیا ہماری ریاست پر حملہ کرنا جرم ہے یا نہیں۔ اور انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو بنی گالہ کا گھر خریدنے کے لیے فنڈنگ نہیں ہوئی تھی، بیرون ملک سے عمران خان پر انویسٹمنٹ ہوئی۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ جناب کی جا رہی ہیں، وہی عمران خان کو ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی جی ایچ کیو کو والوں کو پیغام دیا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ایک جانب ہیں، لیکن جو اصل خبر ہے اس جانب بڑھ جاتے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف اور آرمی چیف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، پھڈا پڑا ہے، اور جنرل آصف منیر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو پسند کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے یہ لڑائی لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ہوا کیا ادھر آپ کے سامنے میں خبر رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب دیکھیں پہلے خبریں چل رہی تھی کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ پروجیکٹ ہیں، اور بلاول بھٹو کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جناب ان کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، اور پھر یہ خبریں دم توڑنا شروع ہوئیں کیونکہ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، اور پھر آرمی چیف کی تقریر اگر آپ سنیں تو انہوں نے کہا کہ وہ شہباز شریف کو بطور ادارہ بھی سپورٹ کریں گے۔ اب آپ نے گٹھ جوڑ سمجھنا ہے کہ جنرل آصف منیر شہباز شریف کو پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم مل کر 1 سال کے اندر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں گے، یعنی کہ 1 ماہ جو ہے وہ حکومت میں رہ چکا ہے، حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، پھر 1 سال کا وقت کیوں مانگا گیا۔ یہ اس وقت بہت انٹرسٹنگ چیزیں تھیں۔ تو جناب میں آپ کو کچھ اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا ہے لندن کے اندر، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ جناب جو حامد میر صاحب ہیں انہوں نے جنرل آصف منیر کے اس پروجیکٹ شہباز شریف کے پروجیکٹ پر پرندہ پھیرا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ لاہور میں جو اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ ہے اس میں شہباز شریف نے بطور ایڈمنسٹریٹر پنجاب ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کر کرپشن کی اور 45% جو ہے کمیشن کھایا ہے۔ کیا اس کے اوپر آصف منیر جو ہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی انہوں نے عمران خان کی بیوی کرپشن پکڑی اور وہ ثبوت پیش کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے؟ کیا اس کے اوپر جناب کوئی ثبوت پیش کیے جائیں گے؟ جنرل آصف منیر صاحب کیا آپ جو ہیں جس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا آپ جس گندی شخصیت کو سپورٹ کر رہے ہیں جس نے پاکستان کو جناب اس ڈیفالٹ کے خطرے میں پہنچا دیا ہے، آپ کا ضمیر کیسے مطمئن ہو رہا ہے؟ اور پھر جناب میں آپ کو یہاں پر جو بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ مراد علی شاہ جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے۔ دبئی ملاقات میں اگلے وزیر اعظم شہباز شریف کو بنانے پر اتفاق نہیں ہوا ہے، یعنی کہ دبئی پلان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ دبئی میں یہ پلان بالکل طے نہیں ہوا کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی پسند نہیں کرتی اور نہ نواز شریف صاحب پسند کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جہاں ان کی بیٹی آگے بڑھیں، اور وہ شہباز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتے، وہ خاموش ہیں۔ دبئی کے اندر یہی معاملہ طے ہو رہے تھے، اور پھر جناب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ دونوں کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے شہباز شریف کے ساتھ اور عمران خان کو آؤٹ کرنا چاہتی ہے۔ اب یہاں پر پھڈا پڑنے جا رہا ہے نون لیگ کا اور جنرل آصف منیر کا۔ نواز شریف کا گروپ جو ہے وہ آصف منیر کے آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور یہ خوفناک تصادم ہوگا، ایک خوفناک لڑائی ہوگی، اور کچے چھٹے یہاں پر کھلیں گے جو نواز شریف نے سازش کے تحت آرمی چیف بنایا تھا جنرل آصف منیر کو، اور یہ چیزیں جو ہیں بڑی خوفناک ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا اپنے عزمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد۔